कर्म यदि आपका जनमानस के हित के लिए होता रहा है तो आप कभी भी कमबैक कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि वो जो ऑरा था वो अब भी बरकरार है या कनेक्शन थोड़ा सा टूटता दिखाई दे रहा है इस बार? जब मैं पहला चुनाव लड़ा था तो यहाँ की आवाम से मैंने एक वादा किया था कि आपकी खुशी में शायद मैं ना आ सकूं, लेकिन जब भी आप किसी तकलीफ़ में होंगे आपके भाई, आपका बेटा, आपका सेवक को आप याद कीजिएगा, मैं साथ शरीर आपके पास रहूँगा। पिछले 10 साल से यहाँ पे जेएमएम के विधायक हैं विकास मुंडा, उनके कार्यकाल को कैसे आकलन करेंगे? क्या रिपोर्ट कार्ड में कितने मार्क्स देंगे विकास मुंडा? अगर रिपोर्ट कार्ड में अगर मार्क्स देने की बात हो, हम रिपोर्ट कार्ड ही नहीं तैयार करेंगे। युवाओं का झारखंड को लेकर के एक बहुत ही ज़्यादा अभी स्ट्रगल चल रहा है, चाहे वो नौकरी को लेकर के हो, और सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का दंश झारखंड झेल रहा है वो है पलायन। इन दोनों मुद्दे पर राजा पीटर क्या अपनी राय रखते? लड़की जो हम उम्र थी वो पूरा राजकुमार नहीं बोल पाती थी, अटक जाती थी, वो राजा पे अटक जाती थी, धीरे धीरे राजा हो गया। राजा जब हो गया तो उसके बाद धीरे से पातर को लोगों ने पीटर कर दिया। ये कहानी है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं समाचार प्लस झारखंड बिहार और मैं हूं आपके साथ सुमित रॉय। झारखंड प्रदेश जो है वो चुनावी समर से गुजर रहा है और इसी राजनीतिक सफर पर निकला है समाचार प्लस कि पूरी टीम जो है वो लगातार चुनावी दौरा कर रही है और हर एक विधानसभा में जो सबसे प्रबल प्रत्याशी, सबसे प्रबल उम्मीदवार है, उनसे आपको रूबरू करवा रही है। और आज हम पहुंच चुके हैं तमाड़ विधानसभा, क्योंकि झारखंड की सियासी पटकथा के एक बहुत ही प्रबल और बहुत ही ज़्यादा दिग्गज जो यहाँ के व्यक्ति हैं, उनका नाम है गोपाल कृष्ण पातर, यानी कि राजा पीटर। वो हमारे साथ हैं, झारखंड के पूर्व मंत्री रह चुके हैं। राजा जी, आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि एक राजनीति की बात तो हम लोग करेंगे, लेकिन गोपाल कृष्ण पातर से राजा पीटर, ये कैसा चेंज हुआ, ये कैसे आपने सोचा? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को देखने वाले सारे दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने जानकारी हासिल करने के लिए मेरे यहाँ तक आए। रहा गोपाल कृष्ण पातर और राजा पीटर, तो गोपाल कृष्ण पातर जो है ये नाम मेरे माँ बाप ने दिया था। मेरे परिवार में पूरा गीता, रामायण और महाभारत से जुड़ा ही नाम है। सब बहनों उनों का, भाइयों का, पूरा खानदान का भी नाम है इसी तरह से। और रहा राजा पीटर होने का, तो मेरा नाम गोपाल कृष्ण पातर है। घर में लोग मुझे राजा नाम से पुकारा करते थे, राजकुमार नाम से बेसिकली पुकारा रहते थे। तो ये एक बार मैं जिस जगह में जमशेदपुर में रहता था वहाँ कुछ बंगाली परिवार थे, तो एक लड़की जो हम उम्र थी वो पूरा राजकुमार नहीं बोल पाती थी, अटक जाती थी, वो राजा पे अटक जाती थी, धीरे धीरे राजा हो गया। राजा जब हो गया तो उसके बाद धीरे से पातर को लोगों ने पीटर कर दिया। ये कहानी है। तो राजा पीटर हो गया। तो अब मेरे को लोग वास्तविक नाम से कम जानते हैं, राजा पीटर के नाम से ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि यूनिक टाइप का नाम हो गया हिंदुस्तान में। जेडीयू की टिकट पर अब आप चुनावी रण में हैं और इस बार कई सालों के बाद आपकी सक्रिय राजनीति में फिर से वापसी हुई है। आज आपने नामांकन किया तो पूरा लाव लश्कर, हजारों की संख्या में लोग वहां पहुंचे थे। आजसू का भी समर्थन देखने को मिला, जेडीयू के लोग थे ही, बीजेपी के भी लोग, कई सारे जो कार्यकर्ता थे वो भी थे। कमबैक करके कैसा लग रहा है और इतना जन समर्थन देख करके आपका जो मनोबल है वो कितना ज़्यादा बढ़ रहा है? देखिए, कभी मैंने पढ़ा था वो दिनकर जी की रश्मि रथी, उसमें कर्ण को बहुत आगे बढ़ाया उन्होंने। कर्ण वास्तविक रूप में हीरो है, ये उन्होंने प्रूव किया। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि कर्म यदि आपका जनमानस के हित के लिए होता रहा है तो आप कभी भी कमबैक कर सकते हैं। और आज का जो दृश्य था ये उसका एक उदाहरण था। लोग इतना प्यार दिया है लोगों ने कि उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। और उनकी कुछ आशाएं मेरे से जुड़ी है, मेरा पिछला कार्यकाल देख करके, कि जो भी मैंने कमिटमेंट किया था, जो भी मैंने
अपने चुनाव के मैनिफेस्टो में रखा था उसको पूर्ण किया। इसीलिए एक आशा है, एक विश्वास है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैं पहला चुनाव लड़ा था तो यहाँ की आवाम से मैंने एक वादा किया था कि आपकी खुशी में शायद मैं ना आ सकूं, लेकिन जब भी आप किसी तकलीफ़ में होंगे, आपके भाई, आपका बेटा, आपका सेवक को आप याद कीजिएगा। मैं सारा शरीर आपके पास रहूँगा और उस तकलीफ़ को अपने कंधे पर ढोने के लिए तैयार रहूँगा। 2009 का वो जो साल है वो आपके जीवन में भी एक बहुत बड़ा कालखंड रहा। दूसरी चीज़ कि झारखंड की जनता को भी राजा पीटर का जो मादा है, जिस तरीके से जो आपका स्टैचर है वो पता चल गया, क्योंकि आपने बतौर मुख्यमंत्री रहते शिबू सोरेन दिशोम गुरु को चुनाव में तमाड़ से ही हरा दिया। क्या आपको लगता है कि वो जो ऑरा था वो अब भी बरकरार है, या कनेक्शन थोड़ा सा टूटता दिखाई दे रहा है इस बार? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आज भी जिस गांव में मैं जाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, किसी भी धर्म और जाति के हो, कोई भी वर्ग हो, सभी लोग आज भी वही प्रेम देते हैं और वही सम्मान है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अन्य दल क्या करते हैं, लेकिन आज मैं जब नामांकन किया तो वहाँ जो मेरे साथ मेरे समर्थन में नामांकन करने के लिए गए थे, उन लोगों को कोई पैसा वैसा नहीं दिया गया था। वो स्वेच्छा से आए थे। यहाँ तक कि गाड़ियाँ उड़ियाँ जो भी है उन्होंने अपने स्वेच्छा से कर लिया था, क्योंकि उनको मालूम है कि अभी मेरी आर्थिक स्थिति क्या है, नहीं है। उनको मालूम है, उनको जानकारी में था। कभी किसी ने टोका भी नहीं, बोला भी नहीं था। राजा पीटर जी, एक सवाल ये भी है कि झारखंड में पिछले 4 महीनों से जनता थोड़ी सी कंफ्यूज नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी योजनाएं हैं उसको लेकर के एक टग ऑफ वॉर चल रहा है। कभी जेएमएम महागठबंधन की जो सरकार है वो कोई योजना लेकर के आती है, बीजेपी का भी कोई योजना प्रोजेक्ट करती है कि हमारी सरकार बनेगी तो ये इतने पैसे मिलेंगे महिलाओं को, इस तरीके से होगा। इन योजनाओं के समीकरण को आप कैसे देखें? देखिए, ये जो 1000 रुपया मैया सम्मान योजना के अंतर्गत देने की जो सरकार ने, हेमंत सरकार ने की कोशिश की, इस संदर्भ में एक बात कहूँगा कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी की पत्नी विधायक कल्पना सोरेन जी तमाड़ प्रखंड का टोड़ांग मैदान में मैया सम्मान योजना का शुभारंभ करने के लिए आए थे। अपने अभिभाषण में उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही कि हमारा संस्कार है मैया को सम्मान देना, हम स्वागत करते हैं, आप मैया को सम्मान दीजिए, लेकिन वर्तमान समय में कितना सम्मान देना चाहिए, वो 1000 रुपये का सम्मान, ये एक प्रलोभन था जिसके अगेंस्ट में गोगो दीदी योजना चलाने की बात भारतीय जनता पार्टी ने कही, और उसके लिए शायद फार्म उरम भी भरा वगैरह हो रहा था। मैं तो भारतीय जनता पार्टी से हूँ नहीं। मेरा कहना ये है कि आपका संस्कार अच्छा है कि आप मैया को सम्मान देते हैं, लेकिन जनता को आप कैसे विश्वास दिलाइएगा कि आपका संस्कार अच्छा है, क्योंकि पिछले 8 महीने से वृद्धा अवस्था पेंशन बंद है, उसकी राशि नहीं दी जा रही है। तो क्या आपका संस्कार ये आज्ञा देता है कि आपकी जब माता पिता वृद्ध हो जाए तो उसको घर से निकाल दे? आपका संस्कार इस बात की इजाज़त देता है कि बहन जो विधवा हो गई है उनको जो जीवन चलाने के लिए जो सरकारी सहायता मिलती है उसको बंद कर दिया जाए? आपका संस्कार ये कहता है कि जो विकलांग है, जिनको सरकार जीवन बसर के लिए सम्मानित राशि देती है, उसको बंद कर दिया जाए? अगर आपका संस्कार इसकी इजाज़त देता है तो ये संस्कार शायद अच्छा नहीं है। अच्छा, आज के नामांकन का जो हुजूम था आपके पीछे, उसमें युवाओं का जो परसेंटेज था, कई सारे युवा थे, भारी मात्रा में युवा थे, और युवाओं का झारखंड को लेकर के एक बहुत ही ज़्यादा अभी स्ट्रगल चल रहा है, चाहे वो नौकरी को लेकर के हो, और सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का दंश झारखंड झेल रहा है वो है पलायन। इन दोनों मुद्दे पर राजा पीटर क्या अपनी राय रखते हैं? देखिए, नवयुवक जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इसके पीछे कारण है। मेरा तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में कोई कंपनी नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं। अगर 10% लोगों को हटा दिया जाए, यानी कि ये 10% लोग सरकारी गैर सरकारी संस्थान में काम करके अपना धन अर्जन करते हैं, या फिर कुछ बिजनेस उजनेस करके करते हैं, कैसे भी जी लेते हैं,
लेकिन 90% जो आबादी है वो पूरी तरह से वर्षा पर आधारित कृषि पर ही अपना जीवन गुजार रही है। लेकिन मेरे कार्यकाल में यहाँ के आवाम ने देखा, यहाँ के नवयुवकों ने महसूस किया कि पावर ग्रिड जो मैंने बैठवाया था उसमें आज कई ऐसे नवयुवक हैं जो हर घर में बिलिंग का काम करने के लिए जाते हैं, यानी कि उनको यहाँ पर रोजगार अपने घर में ही मिल गया। दूसरी बात है, अब पावर ग्रिड का देखभाल के लिए भी स्थानीय लोगों को ही वहाँ पर ही बहाली दी गई है। इसके बाद मैं ये बताना चाहूँगा कि तमाड़ प्रखंड का सलगाड़ी गांव में मैंने टाटा कंपनी के साथ एमओयू कराकर एक आईटीआई केंद्र खोला था। और खुशी इस बात की है कि आईटीआई केंद्र में लोग, यहाँ के बच्चे जा कर के अपना शिक्षा ग्रहण किए, और एक ग्रामीण क्षेत्र का आईटीआई होने के बावजूद देश और विदेश की कंपनियां यहाँ आती है और उसका कैंपस सिलेक्शन होता है। मेरे को नहीं लगता है कि पूरे देश में कहीं भी ग्रामीण क्षेत्र का टेक्निकल इंस्टीट्यूट में कैंपस सिलेक्शन होता हो। तो यहाँ के बच्चे आज विदेशों में भी नौकरी कर रहे हैं, यहाँ से हर तरह का काम सीख कर रहे हैं। लेकिन आपने अपने कार्यकाल की बात करी, पिछले 10 साल से यहाँ पे जेएमएम के विधायक हैं विकास मुंडा, उनके कार्यकाल को कैसे आकलन करेंगे? क्या रिपोर्ट कार्ड में कितने मार्क्स देंगे विकास मुंडा? देखिए, अगर रिपोर्ट कार्ड में अगर मार्क्स देने की बात हो, हम रिपोर्ट कार्ड ही नहीं तैयार करेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने नल जल योजना को बनाया, पूरा कंस्ट्रक्शन खड़ा हुआ लेकिन जल नहीं आया। जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वही नहीं पहुंचा। और इसको नहीं मिलने से हुआ क्या कि पिछले दिनों जो बरसात का मौसम आया था, इसमें कई गांवों के लोग डायरिया से प्रभावित हो गए, कई जाने चली गई। तो मेरा कहना है कि आखिर आपने नल जल योजना का जो स्ट्रक्चर खड़ा किया, ये क्या चीज़ के लिए किया? केवल पैसा कमाने के लिए या ठेकेदार से कमीशन लेने के लिए? इससे अच्छा आपको कमीशन ही लेना है तो उसका स्ट्रक्चर ही खड़ा मत कीजिए, कागज़ पर उतरवा दीजिए। दूसरी बात यह है कि उनका हमेशा से बयान आता है कि हमने सड़कों का जाल बिछा दिया। भैया, कौन सा सड़क आपने बनाया ये तो ज़रा दिखा दो। यहाँ पर ही पूर्व सांसद अर्जुन मुंडा जी ने कई सड़कों को पास आउट करा के बनाया और कई अभी सुदृढ़ीकरण की ओर चल रहा है। कैनल रोड जो है उसकी हालात 10 साल में ऐसी हो गई कि लोग अपना रिश्ता वहाँ नहीं देते थे, वहाँ की बेटियों का शादी बंद हो गई। मैं नहीं कर रहा, ये मेरा कहना नहीं है, ये तो वहाँ के लोगों ने मीडिया को अपना रिपोर्ट दिया है, जो पूरी तरह से यूट्यूब चैनल में और क्या क्या में चल रहा, अखबार में भी ये चीज़ प्रकाशित की गई थी। तो आपने कौन सा सड़क बनाया? तो किस तरह से हम कहें कि उसको मार्क दे? तो मार्क देने का यह सवाल ही नहीं है, क्योंकि आपने विकास तो किया अपना और अपने परिवार का किया। आप तमाड़ की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे और राजा पीटर के दिमाग में कौन से ऐसे 5 बिंदु हैं जिस पर वो अगर जीतते हैं तो सबसे ज़्यादा उनका फोकस? मैं चुनाव में मुझे समर्थन अगर यहाँ की आवाम देती है तो जैसा कि मैं अपने पिछले कार्यकाल में जो कमिटमेंट किया था पावर ग्रिड बैठा देने का, तो पावर ग्रिड को मैंने प्रारंभ करवा भी दिया। पावर ग्रिड बैठाने का तात्पर्य मेरा ये नहीं था कि बच्चे और बूढ़े यहाँ मोबाइल देखें। पावर ग्रिड बैठा करके पूरी बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने का कारण ये था कि 90% आबादी जो तमाड़ विधानसभा क्षेत्र का है, ये जो कृषि पर आधारित जीवन जीते हैं, उसका हर खेत में पानी पहुंचाना। इस बार मैं कह रहा हूँ आवाम के बीच में जाकर कि मैं पावर ग्रिड आपको ला के दे सकता हूँ और बिजली व्यवस्था को दुरुस्त कर सकता हूँ, तो आपके खेत में हरियाली लाने के लिए बगैर विस्थापित किए लोगों को
24 घंटे आपको पानी देने का काम करूंगा और इरिगेशन व्यवस्था को दुरुस्त करूंगा, जो कि हरियाणा और पंजाब से भी ज़्यादा प्रभावकारी होगा। एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा राजा पीटर जी, थोड़ा सा लाइट मूड का क्वेश्चन है। खाने में क्या पसंद है आपको? क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है कि आपको लोकल फूड और ये बहुत पसंद है, और सबसे फेवरेट जगह झारखंड में कौन सी है जहाँ पर आप समय बिताना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं? नहीं, इस समय बिताने वाली जो बात है, इस पर मैं आम आदमी और सबसे नीचे का जो व्यक्ति है आर्थिक रूप से, उन्हीं के साथ बिताता हूँ। और रहा खाने में, तो मेरे को आज तक समझ भी नहीं आया, पत्नी भी गाली देती है, जो भी बना के दे दिया, नमक नहीं है तो भी मेरे को कोई शिकायत नहीं है। आप अब मेरी पत्नी से ही पूछ सकते हैं, चाय दे दिया, चीनी नहीं है, कोई मतलब नहीं, पी लिया। मेरे को आज तक स्वाद कुछ समझ नहीं आता है, और जो मिल जाता वही खा लेता हूँ। वैसे मेरा कोई क्या बोला जाए, खास कोई पसंद नहीं है कि यही खाना वही खाना, ऐसा कोई, जो मिल गया वही खा लेता। तो जैसे गुजारा करना पड़े राजा पीटर वैसे कर सकते हैं, क्योंकि ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं, लोगों के बीच में रहना पसंद करते हैं, और शायद यही वजह है कि इतने सालों के बाद भी जब वो कमबैक कर रहे हैं, तो आज नामांकन प्रक्रिया में जो हुजूम देखने को मिला, जो जनसैलाब देखने को मिला, वो हज़ारों के हज़ारों जो गाड़ियाँ चल रही थी, जो लोग वहाँ पर थे, वो इस बात को साफ तौर पर बयां करता है। तमाड़ विधानसभा में किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, ये समाचार प्लस तमाम दर्शकों को अपडेट्स देता रहेगा, और किस तरीके से यहाँ की चुनावी बयार जो है वो बह रही है, इसके बारे में भी आप जान करके हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ एक क्लिक पर आपको मिलेगी सारी अपडेट। अपने सहयोगी सुरेंद्र प्रसाद के साथ सुमित रॉय, समाचार प्लस तमाड़।